everyone, welcome to Paramedical Institute of Harish Hospital. Today, our topic is about the X-ray circuit. क्लियर? तो आज हम जो है X-ray circuit के बारे में स्टडी करेंगे. तो what is the X-ray circuit? X-ray circuit is the path of a circuit. Various devices are attached in a sequence and produce the X-rays. That is called X-ray circuit. देखिए बेसिकली जो है X-ray circuit में अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो two circuits are enclosed to है ना, enclosed होगा और enclosed होने के बाद that will make a basic X-ray circuit. तो the word is the basic X-ray circuit. How it will be created? The main X-ray circuit and plus का उसके साथ क्या होगा filament circuit, both will attached in a sequence that will make the basic X-ray circuit. क्लियर? जब तक ये क्या होगा कि सपोज करिए कि अगर हम एक सर्किटली नॉर्मली देखें तो ये सपोज करो दिस इज द मेन आपका सर्किट है, एक पाथ हो गया, ये आपने मेन एक्सरे सर्किट का. अगर इसके साथ हमने जो है ना दूसरा जो हमारा सर्किट है जो कि हम जिसे फिलामेंट सर्किट कहते हैं और जो एक्सरे ट्यूब के साथ जो है अटैच होगा, तब क्या होगा, दिस इज फिलामेंट सर्किट. और फिलामेंट सर्किट में हम इसे कंप्लीटली जो है डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. तो ये फिलामेंट सर्किट और ये आपका क्या होगा मेन सर्किट, जो कि इसमें क्या होगा इनकमिंग जो है करंट्स विल बी है एंटर होगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा और जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर लगा होगा और देन क्या उसके बाद में आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर और उसमें कुछ रेक्टिफायर्स भी लगे होंगे और उसके बाद ये डायरेक्ट आपके क्या है एनोड, क्योंकि एनोड साइड होगा वो आपका स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर लगा होगा एंड जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जब कंडीशन जो फिलामेंट सर्किट साइड में लगा होगा, क्योंकि ये आपका जब भी जो है फ्लक्चुएशन कंडीशंस अगर इंक्रीज होता है यानी कि जो कह लीजिए कि थर्मोआयनिक इमिशन ज्यादा हुआ तो उसमें डाउन लाने के एडजस्टमेंट के लिए लेके आते हैं, तो उस कंडीशन में आपका स्टेप डाउन जो है ट्रांसफार्मर वर्क करेगा, नहीं तो उसमें आपका स्टेप अप और आपका ऑटो ट्रांसफार्मर विल एक्ट एज दैट. ठीक है ना? तो बेसिक जो आपका एक्सरे सर्किट यहाँ पर जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग होगा तो वो मेन एक्सरे सर्किट उसको अटैच करके प्लस उसका आपका जो फिलामेंट सर्किट है उन दोनों को जो है अटैच करके क्या बनेगा आपका बेसिक एक्सरे सर्किट. ठीक है ना? तो ये जो बेसिक एक्सरे सर्किट अगर हम बात करें तो द सीक्वेंस क्या होगा, द सीक्वेंस ऑफ अ सर्किट कौन कौन सा सर्किट आपका मेन एक्सरे सर्किट एंड द फिलामेंट सर्किट बोथ विल, ठीक है ना, वर्क टुगेदर और दोनों वर्क करने के बाद इट विल प्रोड्यूस एक्सरेज. तो इसमें क्या होगा कॉम्बिनेशन ऑफ मेन एक्सरे सर्किट और प्लस इसमें जो है कॉम्बिनेशन होगा फिलामेंट सर्किट और दोनों जो है वर्क टुगेदर करेगा. क्या होगा, बोथ विल क्या करेगा वर्क टुगेदर एंड देन वर्क टुगेदर करने के बाद हमें क्या होगा प्रोड्यूस ऑफ एक्सरेज एंड दिस इज कॉल्ड अ बेसिक एक्सरे सर्किट. क्लियर? बेसिक एक्सरे सर्किट में जो है हम अभी जो बात कर रहे थे कि टू जो कंबाइन होगा सर्किट, एक तो आपका मेन एक्सरे सर्किट होगा और दूसरा आपका फिलामेंट सर्किट होगा. तो देखिए इसमें जो मेन सर्किट है उसमें अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन एक्सरे सर्किट. तो मेन एक्सरे सर्किट में अगर हम बात करते हैं कंट्रोल पैनल की, क्योंकि ये जो है आपका मेन कंट्रोल पैनल रीजन होगा और इस कंट्रोल पैनल रीजन में आपका, क्योंकि हम यहाँ पर क्या करते हैं जो एक्सरे का प्रोडक्शन होगा उसके लिए हम कंट्रोल करते हैं. क्लियर? तो मेन एक्सरे जो सर्किट है इसमें कंट्रोल पैनल है और कंट्रोल पैनल रीजन पर सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मेन स्विच जो कल हम जो है प्रैक्टिकली जो है इससे प्रीवियस वीडियो में एज हमने प्रैक्टिकली देखा था कि अप साइड जो था स्विच लगे हुए थे और इस स्विच जो लगे हुए थे उस स्विच को हमने डाउन किया. डाउन ऑन करने के बाद ऑन मतलब इट मींस डाउन होगा
ऑफ कंडीशन था, अब ये ऑन कंडीशन होगा और ऑन कंडीशन होने के बाद में आपका मेन स्विच विल बी एक्ट। ठीक है, तो जो मेन स्विच का फंक्शन क्या हुआ यहाँ पर, मेन स्विच का फंक्शन ये हुआ कि वहां पर ऑफ कंडीशन में जो सर्किट में है कोई इलेक्ट्रिसिटी पास यानी कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जैसे हम इसे ऑन कंडीशन करते हैं तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंडक्ट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंडक्ट, यानी कि आपका जो है एक तरीके से कह लीजिए कि मेन स्विच का काम पावर जनरेट करने के लिए और पावर को इनकम करने के लिए, इनकमिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। सेकेंड इज दैट, दूसरा मेन एक्सरे सर्किट में जो कंट्रोल पैनल पढ़ रहे हैं उसमें मेन स्विच हुआ। अनदर दैट इज द टॉपिक इज द एक्सपोजर। ठीक है ना, दैट इज द एक्सपोजर स्विच। एक्सपोजर स्विच, तो एक्सपोजर स्विच में आपने नोट किया होगा कि जो मैंने इसमें भी प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सपोजर स्विच के बारे में बताया था, जो कि एक तरीके से जो टेक्नीशियन जो है एक हैंड में रखने वाला एक डिवाइस था जिसमें आपका व्हाइट कलर का बटन और आपका डाउनवर्ड जो था वो ब्लैक कलर एंड व्हाइट वन। तो एक्सपोजर में दो ऑप्शंस मिला था आपको, फर्स्ट वाज द स्टैंड बाय एंड जो दूसरा था आपका एक्सपोजर। तो स्टैंड बाय में क्या हुआ था, स्टैंड बाय में जो हमारा जो एक्सरे था, ठीक है ना, तो एक्सरे ट्यूब था, उस एक्सरे ट्यूब में आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि फ्लो ऑफ क्या हो रहा है यहाँ पर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है यहाँ पर। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है यहाँ पर, तो हमारा जो कैथोड रीजन में है वो क्या होगा, थर्मोआयनिक इमिशन एक्ट करेगा यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है। जैसे ही उसमें ऊर्जा होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके जो कैथोड रीजन है वहां इकट्ठा हो जाएगा और इसे कहेंगे हम क्लाउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब ये क्लाउड हो जाएगा यहाँ पर, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, एक्सपोज करते हैं। पहले हमारा स्टैंड बाय में क्या हुआ था कि एक तरीके से क्लाउडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था हमारा, किस कंडीशन में था, जब ये स्टैंड बाय में था, इसमें स्टैंड बाय। और जैसे हम इसे करते हैं एक्सपोज, तो एक्सपोज जैसे ही हमने किया एक्सपोजर बटन से, तो उस कंडीशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं अपने कैथोड के जो रीजन है उसको छोड़ करके वो क्या, जितनी वेलोसिटी के साथ में है ना, जितनी इसकी वेलोसिटी थी उसी की इंटेंसिटी बेस पर ये क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी यहाँ पर, किस पे, टारगेट पे। और जैसे टारगेट पे आपका क्या हुआ, स्ट्राइक करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे ऑफ लाइट। तो दिस वाज एक्सपोजर स्विच का काम था। और ये एक्सपोजर स्विच में दो एक्सपोजर, देखिए अलग अलग जो मशीनें होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे कि जैसे जीई की मशीन है, उसमें जो है ना मेन कंट्रोल पैनल जो रीजन होता है वहां आपका किसी जो मेन स्विच किसी जो आपके कंट्रोल पैनल है उसमें आपका ये ऑप्शंस वही सेम मशीन पे नहीं लगी होती, एक एक्सटर्नली डिवाइस यूज होता है इसमें, ठीक है, जो वायरिंग बेस पे मैंने जो दिखाया था। एंड जो कई ऐसे कंट्रोल पैनल है इसमें जो है जो मेन आपका जो कंट्रोलर था यहाँ पर स्विचेस वगैरह, इस बटन रीजन पर भी यहाँ पर आपका स्टैंड बाय और आपका एक्सपोजर का है ना एक स्विचेस होता है यहाँ पर, और कहीं भी नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, जब आप मशीन को ऑपरेट करो तो। एंड अनदर इज दैट द टाइमर, थर्ड वन इज द टाइमर। देखिए टाइमर का यहाँ पर मेन रोल होता है आपका, क्योंकि आपने जैसे ही यहाँ पर जो है मेन स्विच ऑन किया, एक्सपोजर स्विच को लेकर के स्टैंड बाय किया और आपने एक्सपोजर किया, तो यहाँ पर जैसे ही आपने क्या किया था, स्टैंड बाय किया और आपने एक्सपोजर किया, तो जो मेन है जो एक्सपोजर था क्या था, एक्सपोजर टाइम था। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन कैथोड से इमिट होकर के टारगेट रीजन पर आने के लिए टाइम कितना लिया, एंड देन यहां से आउट होने के लिए टाइम कितना लिया, ठीक है ना। तो ये मेन आपका क्या है, टाइमर को लेकर के। तो ये एक तो तरीके से प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ में, एमए के साथ। इस टाइमर इज प्रोपोर्शनल टू एमए, जैसे ही एमए बढ़ाया टाइम भी बढ़ेगी, एमए जैसे ही हमने बढ़ाया वैसे ही आपका टाइम भी बढ़ेगी, जैसे ही एमए कम होगा टाइम भी कम होगा, तो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गए, क्लियर। एंड जो आपका कैथोड से यानी कि कैथोड से एनोड
और एनोड से एक्सरे की जो प्रोडक्शन होगा उसमें ये क्या करता है, टाइम मैनेजमेंट। क्लियर? तो ये एक्सरे ऑब्टेन करने में आपका जो टाइम है वो कितना लगा ये डिपेंड करता है, मतलब उसको डिनोट करता है आपका टाइमर। क्लियर? और ये दो आपके एमएस से यानी कि एमएस के प्रोपोर्शन होगा। तो दिस इज अबाउट द मेन स्विच की बात कर रहे थे हम, ठीक है ना। तो कंट्रोल पैनल में जो मेन स्विच था उस मेन स्विच के अंदर आपका जो मेन बेसिक एक्सरे सर्किट में मेन एक्सरे सर्किट था, मेन एक्सरे सर्किट के अंदर में आपका कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल के अंदर एक की कंपोनेंट जो कि आपका मेन स्विच, एक्सपोजर स्विच एंड द टाइमर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इतनी सारी चीजें। एंड नाउ द बेसिक एक्सरे सर्किट में आपका दूसरा जो आपका जो सर्किट है वो है आपका फिलामेंट सर्किट। तो फिलामेंट सर्किट का जो है क्या होता है फिलामेंट सर्किट, देखिए this was the first one and this is the second is that the filament circuit। तो सेकंड हम बात करते हैं यहां पर फिलामेंट सर्किट की, फिलामेंट सर्किट। तो फिलामेंट सर्किट है, हम इसे लेटर ऑन डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि ये दोनों जो है बेसिक एक्सरे सर्किट का जो है ना कंबाइंड सीक्वेंस था, जिसमें मेन स्विच का मेन फंक्शन मैंने बता दिया एंड दैट द फिलामेंट सर्किट का मेन रोल क्या है आपका कि ये आपका वेरियस करंट्स सेंड करता है, इट सेंड वेरियस करंट। अब ये वेरियस करंट कैसे सेट करते हैं आपका, जैसे वेरिएशंस रखते हैं हम इसमें, जैसे एमएएस है, एमए है, उसको हमने कभी 50 रखा, कभी 80 किया, कभी 100 किया, तो जो वेरियस जो है करंट इसमें हम क्या किया सेंड करते हैं। तो एक तरीके से कह लीजिए कि फिलामेंट जो लगा होता है, फिलामेंट मतलब कैथोड, क्योंकि उसी साइड ये आपका जो फिलामेंट सर्किट का पाथ होता है आपका कौन सा साइड है, कैथोड साइड पे। क्लियर? तो जो फिलामेंट है उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है ऑर्डर। फिलामेंट को क्या करता है, प्रोवाइड ऑर्डर टू फिलामेंट। ठीक है ना, फिलामेंट को क्या करता है, ऑर्डर प्रोवाइड करता है कितने बेस पर, एक रिक्वायर्ड एमएस वैल्यू, जितना एमएस यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा उसी के एमएस के बेस पर क्या करता है ये जो हमारा फिलामेंट सर्किट है एक तरीके से वेरियस करंट्स को ये सप्लाई करता है, और ये मेन इसका फंक्शन है आपका, इट प्रोवाइड ऑर्डर टू फिलामेंट इन रिक्वायर्ड एमएस के बेस पर। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द एक्सरे सर्किट। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ हम फंक्शंस की बात करेंगे, वर्क की बात करेंगे, किसके वर्क की, कि मेन एक्सरे जो सर्किट था उसका वर्क क्या था और आपका जो फिलामेंट सर्किट है उसका वर्क क्या होगा। तो फर्स्ट है ये तो मैंने बेसिक चीज बताया था इसमें, और अब हम इसके वर्क के बारे में देखते हैं, इसमें फंक्शन क्या होता है। फंक्शन कह लीजिए यहाँ पर या उसका वर्क कर लीजिए, वर्क ऑफ मेन एक्सरे सर्किट। ठीक है, तो मेन एक्सरे सर्किट है उसका मेन आपका क्या है, फंक्शन क्या है। पहला है द वर्क ऑफ, ठीक है ना, वर्क ऑफ क्या, मेन एक्सरे सर्किट। तो मेन आपका जो मेन एक्सरे सर्किट का वर्क क्या है, इट सप्लाइज द पावर टू एक्सरे ट्यूब फर्स्ट, सेकंड इज मॉडिफाई इनकमिंग करंट। तो हम पहली बात कर रहे थे कि जो मेन स्विच है, मेन स्विच में जैसे ही हमने ऑन किया तो ये पावर सप्लाई करेगी एक्सरे ट्यूब को। दूसरा है मॉडिफाई करना, मतलब आपका है कितना एक्सरे आ रहा, आई मीन कितना करंट वहां पे रन कर रहा है, ज्यादा है या कम है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, ये मॉडिफाई करेगा इनकमिंग करंट को एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए। क्लियर?
Another is that boost the voltage. बूस्ट मतलब क्या होगा कि जो वोल्टेज आ रहा है नेसेसरी रेंज के बेस पर उसको बूस्ट करता है, उसको एक मतलब एक्सेल प्रोड्यूस करने के लिए। सपोज यहाँ पर केवी हमें इतने रिक्वायर्ड था और यहाँ पर एक तरीके से ज्यादा आ गया है वोल्टेज, तो उस कंडीशन में उसको बूस्टिंग होगा यहाँ पर, या डाउन कंडीशन आ गया तो उस कंडीशन में है ना, तो एक तरीके से कह लीजिए मॉडिफाई करना है, एक तरीके से बूस्ट वोल्टेज को जो है बूस्ट करना है कह लीजिए कि नेसेसरी रेंज के बेस पर, उसकी रेंज कितनी होगी उसके अकॉर्डिंगली। एंड दैट द परमिट द रेडियोग्राफर जो है वो कंट्रोल पैनल के पास जाकर के अपने टेक्निकल जो फैक्टर है वो लगाएगा, वो कितना केवी कितना एमए देना है इसके अकॉर्डिंगली, और उसके बाद में क्या करता है वो एक्सपोज करेगा। तो ये कह लीजिए कि यहाँ पर जो एडजस्टमेंट करता है वो टेक्निकल फैक्टर को लेकर के, वो उसी मेन सर्किट की वजह से, कंट्रोल पैनल मेन सर्किट की वजह से वो परमिट कर सकता है वो मेन सर्किट, ताकि वो अपना फैक्टर जो है वो लगा सके। क्लियर? अनदर इज दैट इनकॉर्पोरेट एप्रोप्रिएट सर्किटरी टू इंक्रीज द एक्स-रे प्रोडक्शन एफिशिएंसी, यानी कि एक्स-रे की जो प्रोडक्शन है उसकी दक्षता को, यानी कि एफिशिएंसी को जैसे हम क्या करें इंक्रीज करें, तो उसके लिए क्या करता है ये इनकॉर्पोरेट करता है, ये उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो द मेन सर्किट इज दैट इनकॉर्पोरेट मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम कि वो जो हम एक्स-रे इंक्रीज कर रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल होता है, हेल्प करता है ये एफिशिएंसी की दक्षता को बढ़ाने के लिए। तो दिस कुछ उसके मेन सर्किट्स के जो है वर्क है जो आपको रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि मेन स्विच जो मेन सर्किट है उसका काम क्या है। क्लियर? नाउ तो फिलामेंट सर्किट की कुछ फंक्शंस देखें। नाउ द वर्क ऑफ द फिलामेंट सर्किट, ठीक है ना, फिलामेंट जो सर्किट है उसका फंक्शन क्या है, उसका वर्क क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो फिलामेंट सर्किट है उसका मेन फंक्शन क्या था आपका, कि वो वहां पर जैसे ही हम फिलामेंट सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पाथ है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है उस पाथ में, तो उसमें क्या होगा कि जो आपका जो फिलामेंट है यानी कि आपका कैथोड जो है वो आपका थर्मोआयनिक इमिशन होगा, यानी कि जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, करंट सप्लाई होता है, तो उसमें थर्मोआयनिक इमिशन होगा, यानी कि उसमें ऊर्जा होगा, और जैसे ही जितने वो इसमें ऊर्जा होगा उसमें उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन, आई मीन एक्स-रे इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा उसी के अकॉर्डिंग स्ट्राइक करेगा टारगेट पर और हमें एक्स-रे का प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है? एंड इधर इज दैट दूसरा जो फंक्शन है वो है आपका मॉडिफाइड इनकमिंग पावर, यानी कि हम जितना आपका एक्स-रे करंट फ्लो करते हैं उसमें एमए का अगर सिलेक्शन हो गया, अप एंड डाउन हो गया, तो उस कंडीशन में मॉडिफाई करेगा वो, ठीक है, कि कम तोड़ मरोड़ कहते हैं, मॉडिफाई करना मतलब कम ज्यादा करना, तो मॉडिफाई करेगा इनकमिंग पावर को, और उसी के अकॉर्डिंग जितना हमने उसे सिलेक्शन किया है पावर को लेकर के, उसी के अकॉर्डिंग हमें थर्मोआयनिक इमिशन मिलेगा, प्रोड्यूस थर्मोआयनिक इमिशन अकॉर्डिंग टू मॉडिफाई, किसको, इनकमिंग जो पावर आया है उसी के अकॉर्डिंग। क्लियर? एंड अनदर इज दैट कि जो फिलामेंट सर्किट है उसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं क्या चीज, एमएस को, फिलामेंट सर्किट है उसमें एडजस्ट करते हैं एमएस को। एंड अनदर इज दैट अगर हमने एमएस को एडजस्ट कर दिया, सपोज करिए कि हम उस सर्किट पर हमारा जो पहले एक्सरे लिए थे उसमें अकॉर्डिंगली हमने एमएस डाल दिया था 80 एमएस दिया, और उसके बाद क्या हुआ, उस एमएस के डाउनवर्ड हुआ, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जैसे एमएस का हमने सिलेक्शन कर दिया, ठीक है, और एमएस का सिलेक्शन करने के बाद क्या हुआ, जो करंट है वो स्टेप डाउन को भेजेगा, किसको भेजेगा, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या किया था, उसका काम क्या था कि इसने मॉडिफाई किया था किसको, एम्पियरेज, जहां जितना वहां पर पहुंचा था, क्या दैट वेरी चीज। तो सिलेक्शन ऑफ एमएस, करंट सेंट टू स्टेप डाउन, और उसके बाद स्टेप डाउन का फंक्शन क्या होगा कि टू मॉडिफाई द एम्पियर दैट रीचेस। क्लियर? तो ये आपका वर्क है किसका, फिलामेंट सर्किट का, तो आपको ये याद रखना है। नाउ अकॉर्डिंग टू हम डायग्रामेटिकली जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं जो हमने थ्योरेटिकली जो है स्टडी किया। देखिए दिस
देखिए इस डायग्राम पे देखना है, आपको समझना है। दिस इज द मेन, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन, इनकमिंग पावर सप्लाई। जैसे हमने स्विच ऑन किया, जो कि मेन स्विच था वो, ठीक है ना, मेन स्विच था, इनकमिंग पावर सप्लाई हुआ, तो सर्किटरी जो ब्रेकर है एक तरीके से ये करंट इज कंडक्टेड कौन से रीजन पर, आपका जो आपका क्या है टारगेट है, यानी कि आपके एनोड साइड पे, एंड दिस का अनदर इज दैट कौन सा है आपका, ये आपका कैथोड रीजन पर, कैथोड रीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर करंट सप्लाई होगा, तो द सप्लाई ऑफ करंट वन इज द वन डायरेक्शन इज फॉर द आपका टारगेट रीजन एंड अनदर साइड फॉर द एनोड के लिए। तो ये एक तरीके से ये इज द पॉजिटिव वन, कौन सा आपका हो रहा है पॉजिटिव, एंड हियर इज द नेगेटिव, क्योंकि इस टाइम पे पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई हो रहा है, क्लियर। एंड वन थिंग जो आपको रिमेंबर रखना है वो ये है कि जैसे ही हमने क्या किया था, द कंडक्टिंग ऑफ क्या हुआ पावर, तो कंडक्टिंग जो हुआ टारगेट वर्स वाज पॉजिटिव, दैट टर्मिनल वाज द नेगेटिव, तभी हमारा क्या होगा एक्स-रे का प्रोडक्शन हो रहा है, क्या होगा आपका एक्स-रे का प्रोडक्शन। तो इसमें हम जो टूथ आपका जो बेसिक एक्सरे में, बेसिक एक्सरे जो सर्किट था, उस बेसिक एक्सरे सर्किट में हमने दो पढ़ा था कि मेन एक्सरे सर्किट और आपका क्या था फिलामेंट सर्किट, ठीक है ना। जो फिलामेंट सर्किट है, तो दिस इज द फिलामेंट सर्किट, सेकंड वन, एंड फर्स्ट वन इज द मेन सर्किट, दिस इज द मेन सर्किट, क्लियर। अब इस मेन सर्किट में इनकमिंग हमारा पावर सप्लाई हुआ ऑन की, दिस इज अ सर्किट ब्रेकर, ये आपका एक्सपोजर टाइम हमने जो मेन एक्सरे सर्किट में जो कंट्रोल पैनल पे पढ़े थे, जो कि आपका मेन एक्सरे सर्किट में आपका एक तो आपका क्या था एक्सपोजर टाइम था, एक टाइमर था हमारा, और यार आपका एक्सपोजर स्विचेस थे, ठीक है ना, एक्सपोजर स्विच था। तो ये इज दैट कि सप्लाई ऑफ कंडक्टिंग ऑफ करंट, कंडक्ट हुआ यहाँ पर, और कंडक्ट होने के बाद में आपका ये क्या है रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर जो है आपका क्या करेगा, जो यहाँ पर जो पाथ है, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर जो कि पहले वन में करेगा, दिस इज द ऑटो ट्रांसफार्मर एंड दिस इज द एक्सपोजर टाइमर, आपका क्या है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और डाउनवर्ड लिखा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, स्टेप डाउन जो आपकी फिलामेंट साइड है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है उसको इंक्रीज करेगी, बढ़ाएगी यहाँ पर। तो ये एक तरीके से जो पाथ है उसमें कंडक्टिंग हुआ करंट का, और उसके बाद में जो अनदर साइड वन इज दैट द नेगेटिव टर्मिनल, और इस तरीके से ये आपके हीट का क्या हुआ थर्मोआयनिक इमिशन होगा यहाँ पर, और थर्मोआयनिक इमिशन होगा तो क्या करेगी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा तो टारगेट से स्ट्राइक करेगी और हमें एक्सरे का प्रोडक्शन मिलेगा। एंड देन तो आपको जो फिलामेंट सर्किट को लेकर के जो हम बात कर रहे थे वहां पर ये था कि जो फिलामेंट सर्किट है, जो कि हमने एक लास्ट टॉपिक, लास्ट जो लाइन पढ़े थे वो ये था कि जैसे ही एमएच को हम एडजस्टमेंट करते हैं, एमए को लेकर कैसे किया था हमने एडजस्ट किए थे, तो एमए को जैसे एडजस्ट किए तो उसमें जो आपका एमएच में जो आपका कह लीजिए कि करंट था वो क्या हुआ सेंड हुआ यहाँ पर किसको एडजस्टमेंट जैसे कि किसको फिलामेंट सर्किट रीजन में, कहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को, ठीक है। और जैसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रीजन पर वो आता है करंट, तो उसका मेन काम क्या था यहाँ पर कि उसको मॉडिफाई कर दिया उसमें जो जितना रीच हुआ था, पहुंचा था, उसकी जो एम्पियर था उस एम्पियर को क्या करेगा यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई, यानी कि ये कह लीजिए कि जो ये जो मशीन है मतलब सर्किट है, अगर ये सर्किट में 100 एमएच की बेस पे काम कर रहा था ये, तो उस टाइम पर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने यहाँ पर जो करंट था उसकी एमएच की जो वैल्यू है, एम्पियरेज है, उसको कम कर दिया, और यहाँ पर जो सिलेक्शन था जैसे एससी सिलेक्ट कर दिया, और सी यहाँ पर हमें एमएच ही मिलेगी, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो है जो हमारा जो टारगेट सॉरी एक्सरे जो प्रोड्यूस है थर्मोआयनिक इमिशन वहां पर होगा, यानी कि कैथोड रीजन पर, क्लियर। तो ये फिलामेंट सर्किट में आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे। तो ये आपको जो पाथ है सर्किट का वो आपको याद रखना है, जो कि मेन सप्लाई, मेन स्विच है आपका, ठीक है ना, सर्किट ब्रेकर, स्टेप
यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर बोथ जो है कनेक्टेड होगा फिलामेंट सर्किट भी और मेन सर्किट भी इसमें। तो मेन सर्किट में आपका जो है एक्सपोजर टाइमर के साथ साथ स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होगा जो कि आपका सेकेंडरी सर्किट है, प्राइमरी सर्किट एंड द सेकेंडरी सर्किट। और सेकेंडरी सर्किट में आपका रेक्टिफायर्स लगा हुआ है, ठीक है ना, जो कि ये जो पाथ है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो जो नेगेटिव टर्मिनल जो है वो क्रॉस ना करे, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव ना हो और नेगेटिव पॉजिटिव ना हो, उसके लिए रेक्टिफायर लगा होता है। एंड दो आपका जो कैथोड रीजन पर फिलामेंट सर्किट है जो उसमें आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है, जिसका मेन काम क्या है कि ये मॉडिफाई करता है जितने भी करंट जो फ्लो हो रहा था उस पर, जैसे हमने एडजस्ट किया था एमएस को लेकर के, तो उस कंडीशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फंक्शन करता है। और दिस ऑटो ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड विद द रॉस्टेट। रॉस्टेट जो क्या है, रॉस्टेट कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल कंसोल कंट्रोल करंट के लिए। रॉस्टेट क्या है आपका, एक डिवाइस है, क्या है ये डिवाइस है जिसका हम इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं, टू कंट्रोल द करंट। इसके लिए टू कंट्रोल द करंट बाय वेरिंग रेसिस्टेंस, जितने भी अलग अलग रेसिस्टेंस होगा उसी के अकॉर्डिंगली क्या होगा ये कंट्रोल करता है। तो दिस इज एन अबाउट द एक्स-रे सर्किट है पाथ। हाँ, तो कंट्रोल जो पैनल है उसमें कुछ चीजें देख लेते हैं। तो कंट्रोल पैनल होगा जो डिवाइस जिसमें टेक्नीशियन जो है कुछ फैक्टर्स को लेकर के एडजस्टमेंट करता है, जहां से ऑपरेट करते हैं वहां पर कुछ चीज जो है किस तरीके से एडजस्ट करेगा और जो स्विचेस लगे होते हैं वो किसका फंक्शन क्या होता है। तो पहले जो है कंट्रोल में आपका केवीपी सिलेक्शन, दैट इज केवीपी का जो लेवल है कितना है हमने दिया था, जैसे हेड का पोर्शन है, चेस्ट का पोर्शन है, नेक का रीजन है, तो उसमें केवी अलग अलग फैक्टर्स क्योंकि बॉडी की थिकनेस के अकॉर्डिंगली हमारा जो केवीपी का सिलेक्शन करेंगे। तो केवीपी सिलेक्शन एंड अदर इज दैट द एमए सिलेक्शन। एमए सिलेक्शन मतलब होता है कि फिलामेंट करंट। फिलामेंट करंट मतलब होता है आपका कैथोड रीजन पर थर्मो आयनिक इमिशन की इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेट करने की यहाँ पर हीटेड कितना हुआ, तो फिलामेंट करंट दैट इज डिपेंडेंट ऑन द एमएस, ठीक है। एंड अदर इज दैट द टाइम सिलेक्शन, जो कि एक एक्सपोजर में हमें टाइम कितना लगता है, तो लेंथ ऑफ एक्सपोजर यानी कि उसकी जो है एक एक्सपोजर के लिए हमें समय आई मीन लेंथ कितना पड़ा, हमारा लंबाई क्या था, लेंथ मतलब हो गया कि टाइम को लेकर के कि इतना टाइम में हमने एक्सपोज किया था, ठीक है। Another is that the rotor switch। रोटर स्विच मतलब होता है आपका कि हमारा इंडक्शन मोटर लगा होता है जिसमें एनोड रोटेटिंग पर, और एनोड जो रीजन है वो उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है आपका रोटर स्विच, यानी कि हम फास्ट यानी कि एक्सपोजर टाइम कम लिया है तो उसके अकॉर्डिंग उसमें रोटेशन होगा, ज्यादा है तो ज्यादा के अकॉर्डिंगली होगा। तो वो एक तरीके से जो रोटर स्विच है वो फंक्शन करता है आपका रोटेटिंग एनोड के ऊपर, यानी कि लेंथ ऑफ एक्सपोजर के ऊपर। जितना लेंथ होगा तो इसमें क्या होगा, जो यानी कि स्पीड है वो आपका क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। Another is that the factor switch, यानी कि मोमेंट ऑफ एक्सपोजर, यानी कि जितना हम एक्सपोजर स्विच है हमारा वो आपके एक्सपोजर के मूवमेंट यानी कि एक से एक्सेलरेट होकर, यानी कि कैथोड से एक्सेलरेट होना, टारगेट पर टकराना और उसके बाद आउटपुट होना, ये आपका क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ एक्सपोजर यानी कि एक्सपोजर स्विच, यानी स्टैंड बाय एंड एक्सपोज स्विच। दिस is about the control panel and all about the आपका एक्स-रे सर्किट।